हेलो। हेलो प्रिया। यस। प्रिया हाय, गुड इवनिंग। मैं निहाल बोल रहा हूँ से आपकी जॉब के बारे में बात करनी थी। ओह, गुड इवनिंग। ओके, ऑफर लेटर आपका तैयार हो गया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पे कल आके कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में मैं आपको बता दूं। यस सर। वंस अगेन, व्हाट्स योर फुल नेम? प्रिया। प्रिया गर्ग। प्रिया गर्ग के पेपर दे रहा, जरा जो ऑफर लेटर बनाया टर्म्स एंड कंडीशन लेके आओ। या सबसे पहले तो आपको ज्वाइन करना है विद इन अ वीक, लेकिन मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा के ऊपर से बता रहा हूँ, राइट? नो प्रॉब्लम। कंपनी आपको हायर कर रही है एज ए एम्प्लॉय, आप कंपनी के लिए अच्छी तरह काम करेंगी। जी बिल्कुल। कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि आप गलत काम कर रही हैं, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, तो कंपनी आपको इंटीमेट करके 3 महीने में निकाल सकती है। ओके। राइट। कंपनी आपको हफ्ते में 6 दिन काम कराएगी, 1 दिन आपकी छुट्टी होगी। 3.2, आप कहीं बीमार पड़ती है तो कंपनी को आपको इंटीमेट करना होगा 3 दिन पहले कि आप बीमार पड़ने वाली हैं, ताकि हम आपकी छुट्टी सैंक्शन करा सकें। ये मैं कैसे इंटीमेट 3 दिन पहले कर सकती हूँ ये कि मैं कंपनी बीमार कहती पड़ने वाली है, हूँ? ये कंपनी कहती है, ये मैं नहीं कहता हूँ। आप कंपनी से बात करिएगा। कंपनी को कभी भी ये लगा कि कंपनी के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आप पे कंपनी केस कर सकती है और आपसे उसकी भरपाई कर सकती है। बिल्कुल। राइट। कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि आपने कंपनी के खिलाफ जाके कोई काम किया है, तो कंपनी आपसे लीगल एक्शन ले सकती है। ओके। कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि आप कोई कंपनी से सामान चोरी करके ले गए हैं, या कंपनी में किसी को बुलाया और वो कोई कुछ चोरी करके ले गया, तो उसके जिम्मेदार आप होंगी। अग्रीड। कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि प्रिया सही से काम नहीं कर रही है और बॉस से बदतमीजी करी है प्रिया ने, तो कंपनी आपको उसके लिए सजा दे सकती है। अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है, कोई इलाज कराना है, तो कंपनी को आप थोड़ा सा पहले इंटीमेट कर देंगे कि मेरा ऑपरेशन है, ताकि हम आपकी छुट्टी सैंक्शन करा सकें। ठीक है। राइट। अगर आपका मरने का इरादा हो, आपके मृत्यु से पहले आपको हमें कम से कम 4 दिन पहले इंटीमेट करना होगा कि आप मरने वाली हैं, ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लें। राइट। आपने पहले वाला पॉइंट क्या बोला? मरने के बाद आपको 4 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना है, जिस दौरान हम अब नया कैंडिडेट ढूंढ सके। उसके बाद आपका नहीं, अंतिम संस्कार मैं पहले करेंगे। अगर आपको ये लगा कि मेरा मरना बहुत जरूरी है और कंपनी को नहीं लग रहा कि आपका मरना बहुत जरूरी है, तो हम आपको मार देंगे, अगर आपका मरना जरूरी भी नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है कि आपको मरना बहुत जरूरी है, मुझे पहले थोड़ा मुझे पहले थोड़ा हिंट पता चल गया था। प्रिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेदी बोल रहा हूँ। एक लास्ट में आपके लिए ये पढ़ रहा हूँ जो कंपनी ने लिखा है। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो जाता है शुरुआत में और बाद में आप बनती है, तो भी आपको कहना पड़ेगा, कंपनी आपसे कहलवा के छोड़ेगी कुकड़ू को। हेलो। हेलो, क्या मैं रुपेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ। रुपेश जी, मैं न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया कि आप एक बुक लिख रहे हैं कोई मेल फीमेल पे, और आपको ये लगता है कि मेल हर हालत में बेहतर होते हैं फीमेल से। हाँ, ये तो हकीकत है, वो तो सब जानते ही हैं। सर, जान सकता हूँ बुक का नाम क्या है? मेल वर्सेस फीमेल। मेल वर्सेस फीमेल। हम आपका इंटरव्यू चाहते हैं, क्योंकि कम ही लोग ऐसे लिख पाते हैं। सर, कुछ सवाल कर सकता हूँ मैं आपसे? हाँ बिल्कुल। आपके हिसाब से एक मेल अच्छी ड्राइविंग करता है या एक फीमेल? तो मेल ही करता है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है गलियों में, सड़कों पे जो जाम लिखते हैं वो फीमेल की वजह से लिखते हैं। एक बच्चे को कौन अच्छी तरह पाल सकता है, मेल या फिर फीमेल? बच्चे को तो फीमेल ही पाल सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेल ही घर को चलाते हैं, और घर नहीं चलेगा तो फिर बच्चे कैसे पलेंगे? अच्छा, मेरे को ये बताएं कि एक रिसेप्शन पे मेल अच्छी तरह काम कर सकता है या फीमेल? रिसेप्शन पे आजकल तो वैसे फीमेल ही ज्यादा पाई जाती है रिसेप्शन पे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मेल ज्यादा एक बिजनेस को अच्छे चला सकते हैं, और ऑनर अगर मेल नहीं होगा तो फिर रिसेप्शन का क्या काम? अच्छा, मेरे को ये बताएं कि नेल पॉलिश एक फीमेल अच्छा लगा सकती है या मेल? अब आप हर चीज को लेके बात करेंगे तो नेल पॉलिश करने के बारे में। सर, ये भी एक सवाल है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ये मुझे दिए गई है पूरी शीट के यही सवाल करना है, और आई एम वेरी हैप्पी। हजारों काम है जो फीमेल अच्छा कर सकती है और मेल नहीं कर सकती है। कोई बात अब आप बात करेंगे कुकिंग की, झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की? नहीं सर, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, अगर घर को अच्छी तरह एक फीमेल चला सकता है या एक मेल? तो अच्छी तरीके से तो मेल ही चलाते हैं। अगर वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे घर चलेगा? आपका जो न्यूज़पेपर उसका नाम क्या है, और ये जो बुक है वो कब तक छपेगी? ये इंटरव्यू बहुत जल्दी आएगा, मैं आपको बता भी दूंगा, एक कॉपी आपको भेज देंगे। आपके हिसाब से एक फीमेल अच्छी तरह प्रेग्नेंट हो सकती है या एक मेल अच्छी तरह प्रेग्नेंट हो सकता है? ये क्या बकवास सवाल है? बकवास नहीं सर, ये सवाल है। ये जैसे आप किताब लिख रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, हम प्रेस वाले हैं, हम कुछ भी हम सवाल तो कर सकते हैं ना। मैं बकवास नहीं तो बकवास आपको लग रही होगी ना बकवास। अच्छा, दूसरे की बकवास लग रही है आपको। आई एम सो सॉरी सर, आपका इंटरव्यू छप रहा है, मेरे को ऑर्डर दिए गए थे, आपका इंटरव्यू करें। आपको इंटरव्यू नहीं चाहिए, आपको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मैं रख देता हूँ आप फोन को। फोन बेकार की बात। इंटरव्यू, हाँ तो सही सवाल है वो करो, ये थोड़ी बकवास सवाल करो। बकवास करो सर। ये लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा भी काम नहीं है। लास्ट सवाल ध्यान से सुन लिया, उन्होंने कहा भी था बॉस ने। सर, लास्ट सवाल ये है आपसे कि मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी आई कि दुनिया में सिर्फ मेल और फीमेल बचे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या मतलब? सर, मान के चलिए कि इस दुनिया में एक कंडीशन ऐसी आई जिसमें सिर्फ मेल और फीमेल बचे हुए हैं, उस कंडीशन में सर आप क्या करेंगे? अगर तेरा सवाल मैं समझ रहा हूँ,
और अगर सही समझ रहा हूँ तो जो होगा वो होगा, लेकिन तेरा मैं ऐसा हल करूंगा। सवाल का जवाब दीजिए कि अगर सिर्फ मेल और फीमेल्स बचेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इधर उधर की बात क्या कर रहे हैं हमें? नहीं, बहुत बकवास हो गई। बकवास का आपने नहीं तो मेरे को आप नहीं तो इसका जवाब दो ना। अगर मेल और फीमेल बचे तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? नहीं, बकवास सवालों को ऐसे ही बताया जाता है, ऐसे ही बताया जाता है। और मैं आप खुल के बताना चाहता हूं कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। आपकी जहनियत पे, आपकी सोच पे अफसोस है मुझे कि इस तरह की सोच रखते हैं आप कि आज के जमाने में हर काम मेल अच्छा कर सकता है। कहां पे हैं सर आप? कहां पढ़ रहे हैं? मेरी सोच ऐसी है और मैं सोच को प्रूव करूंगा। आप प्लीज अपनी सोच को इम्प्रूव करिए, बुरा मत मानिएगा। मैं एक जमाने से मुर्गा बना रहा हूं, लेकिन आपसे बात करके मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मुझे भी कोई खुशी नहीं हुई। अपना ख्याल रखिएगा। जब भी आपको परेशानी हो किसी फीमेल से मत कहिएगा, इनफैक्ट अपनी बीवी से भी मत कहिएगा, किसी मेल को बुला लीजिएगा ताकि आपकी खिदमत कर सके। हाँ ठीक है, ठीक। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खास तौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आए हैं, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं है। कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो। लड़की क्यों चाहेगी? मैडम एक सेकंड, मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। अमित तेरी वाली आ रही है। कामिनी हाय, किधर? Just go to hell, ओके idiot. ओके, सॉरी। यस मैडम, आप बोल रही थी किस तरह छेड़ना मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध है तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या कोई मर्द अगर औरत को या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि वो ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? डिपेंड करता है, हर लड़की के साथ छेड़छाड़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे। राजेश तेरी वाली आ रही है, पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी? सर्वे कर रहे हो उल्लू के पट्टे खुद को नहीं, लड़कियों को छेड़ा। नहीं, ये यहाँ आप समझते हैं अपने आप को पागल, तू वहाँ पे सर्वे करते लड़कियों को छेड़ा। बच्चों तू बता। नहीं, मेरी बात सुनो ना, इतना गुस्सा कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा कम कर दी। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं फोन पे ट्रांसफर कर। नावेद, मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रांग। एंड सेकेंडली, मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार, अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। जिसका आपने कल मुर्गा बनाया था ना, मुझे एक बार उसका नंबर दे दे। उस काले उल्लू के पट्टे का जाके गधा बनाऊंगी और जूते बजाऊंगी इसके सिर पर। ये कई लोग कह चुके हैं और मुझे खुद गुस्सा है। थैंक यू सो मच नंदिनी। आज आपका दिन है तो आप खुश रहें। गुस्सा करने का काम मेरा है, मैं उन पे कर दूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय। हेलो सर, मैं जोगेंद्र, अभी फोन रख दो, शाम की असेंबली की बात सुन लो, फिर कस्टमर से बात करना। फोन डिस्कनेक्ट करो। हेलो। ओके सर, मैं बात करता हूँ। आप सबको ये मालूम है ये पॉलिसी बिकनी नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप किसी भी तरह बेवकूफ बना के कस्टमर को बेचेंगे। यस सर। कस्टमर हमारी नजर में एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। हम चाहते हैं कि वो हमेशा परेशान रहे। बात समझ में आ गई? यस सर। झूठे वादे जितने कर सकते हैं करिए, झूठे दिलासे जितने दे सकते हैं दीजिए। बात समझ में आई? यस सर। मैं आपका फ्लोर मैनेजर। हर कस्टमर ये चाहेगा कि वो मुझसे यानी कि मैनेजर से बात करे। आप हमेशा ये कहेंगे कि मैनेजर छुट्टी पे है या मैं बीमार हूँ। बात समझ में आई? यस सर। कस्टमर आपसे ये कहता है कि वो इस पॉलिसी से पहले से परेशान है, तो आप उससे झूठे वादे करेंगे और ये कहेंगे कि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि हमें मालूम है कि हमेशा प्रॉब्लम होगी और जिंदगी में परेशान रहेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अपने अपने फोन उठाओ, कॉल पे लग जाओ। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं जोगिंदर बोल रहा हूँ। एक पॉलिसी के बारे में आपसे बात करनी थी। एक अच्छी पॉलिसी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके पास एग्जीक्यूटिव भेज दूंगा। ये इसमें आप इंटरेस्टेड है? कौन सी पॉलिसी है? ये सर पॉलिसी है, इसमें आपको ज्यादातर फायदा होता है। जैसे आपके काफी पैसे बच जाते हैं और इसमें जितना भी होता है हम कस्टमर के फायदे के बारे में सोचते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बन रहे हैं सर।
मैं आपका ये फॉर्म भरवा दूं सर? इस फार्म से क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट ये है सर, जैसे आप जो ये पॉलिसी भरते हैं, जैसे आपने हमारे पैसे जमा किए, हम 5 साल के बाद आपको डबल करके भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है, मार्केट जितना ऊपर जाता है इतने पैसे ज्यादा मिल जाते हैं सर। सर इसमें आप अगर पॉलिसी लेंगे तो आपको, आपकी वाइफ के, आपके बच्चों को, आपके खानदान को सबको फायदा होता है सर इसमें। अच्छा, इसमें फायदा तो बहुत है ना? फायदे बहुत है, गिफ्ट घर भिजवाते रहेंगे, या आपका कहीं डिनर विनर का भी प्रोग्राम हो सकता है सर। अच्छा, ये तो फायदे की पॉलिसी है। आपको अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। तो आप अपने मैनेजर से बात करा दी ना मुझे। सर हमारे मैनेजर जो है वो वो तो छुट्टी पे होगा। छुट्टी पे तो नहीं है सर। मैनेजर वाले छुट्टी पे ही होते हैं ना हमारे। छुट्टी पे तो नहीं है मैनेजर हमारे। को बुखार होगा, घर पड़ा होगा। सर आप कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं मेरे से? अबे तो ठीक है, मैनेजर के पास पता नहीं है वो खाना रहता कहाँ पे। मैनेजर से बात करा रहा हूँ, आप भड़क क्यों रहे हैं मुझ पे? सुन ले, करवा रहा था असेंबली में तू। मैं वो ज्यादा बात मत करिए। मैनेजर बहन वो है मैं करा रहा हूँ, रुकिए अभी। मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? हेलो ये क्या स्कीम निकालते फिर तू? ये बदतमीजी से बात मत करिए, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं इतना आके मारूंगा तुझे। पब्लिक का पैसा खा रहा हूँ। कोई भी नहीं बना रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा बदतमीजी से बात मत करो। बताता हूँ तेरी सारी पोल पट्टी तेरी सारी करीम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बन गया है। मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है जिसने तुम्हारे बारे में बताया था, क्योंकि तुम्हारा मुर्गा बनाया। मुझे क्या पता तुम्हें इतना गुस्सा आता है। तो मतलब आप ऐसे लोगों को बनाते हो? मुर्गा कहते हैं उसको सर, मुर्गा कहते हैं। आप सभी ने सुन लिया होगा कि करीम मुर्गा बन चुका है और ये अब हंसते हंसते मुर्गा बोलेगा। कोई शक? यस सर। कुकड़ों को। हेलो ऋषि जी, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया था जब मुझे किसी ने बताया कि ऋषि जो है वो, आई कांट बिलीव दिस, 1 मिनट में आप 645 गालियां दे सकते हैं। मेरे को शुरू में यकीन ही नहीं आया। नहीं भाई साहब, आपने गलत सुना, किसी ने गलत बता दिया। आप ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बोल रहे हैं गलत है, स्टूडियो में तुमने मेरे को बेकार। सॉरी सर। ओके जी। हेलो सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ। अभी बात हुई थी ना हमारे बॉस से। सर अब आप मुखर क्यों रहे हैं? आपको तो हम पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं बता, गाली देने की कोई बात है ना, किसी कोई नोट कराया नहीं सर, उसमें बुरा थोड़ी मान रहे हैं हम, गाली आपने दी है। लेकिन ये है कि एक आदमी 1 मिनट में 165 गाली दे कैसे सकता है, मैं ये सोच रहा था। तो मैं गाली नहीं देता हूँ 1 मिनट में। मैं एक बार कंफर्म कर ले तो। नहीं सर, गाली है। मैं कंफर्म कर रहा, रुकिए। हेलो, हाय। ओके, आप इनसे क्यों छुपा रहे हैं कि आप 1 मिनट में 165 गालियां दे सकते हैं? मैं से बोल रही हूँ। क्या बार बार फोन लगा रखा है आप लोगों ने? ऑफ द वर्ल्ड कार्ड से बोल रही है तो गालियां वाली किसी को नहीं देते भाई। अब किसने कह दिया? हमें बताया आपके नेबर्स ने, और हम ऐसे ही पहुँचते लोग उठाने के लिए। नेबर से नहीं बताया। आपका नेबर का नाम बताइए, आप किसने बताया आपको? मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। आपको प्रॉब्लम क्या है यार? मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फोन रखो। हेलो, अरे ये मैं बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ। स्टार्ट करें सर। 1 मिनट में वो बता रहे थे कितने 165 गाली। सर कमाल हो गया, कैसे करते हैं सर आप? किसने तुझे नंबर दिया पहले तो ये बता। नंबर हमको नेबर्स देते हैं, जिन लोगों पे टैलेंट होता है हम उन तक पहुँचते हैं। नेबर ने दिया है? तू कम से कम 5-10 बार फोन कर आपको छिछोरी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे को नहीं, हमारी कोई सर, हमारी कोई गलती है। हमको किसी ने बताया कि ये इंसान 1 मिनट में 165 गाली दे सकता है। मैंने कहा हमको यकीन नहीं। देना शुरू करूँ तेरी माँ मारू, फोन रख रहा नहीं रख रहा। हेलो, आप मान क्यों नहीं जाते हो? यहाँ कैमरा रोलिंग करके आपके घर आ जाएंगे। 1 मिनट में कितनी गाली देते हो आप? ये शुरू हो गया, तुझे 1 घंटे में शुरू हो गया। हरामी नहीं तो कहाँ से बोल रहा? गाली 18 तेरी माँ का 58 आ जाए 72 और ये इंडिया ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो सर। आप 165 पार कर गए सर, आप 165 पार कर गए मेरे भाई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऋषि 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 अपनी जाना मार रहा हूँ, क्यों ऐसे पंगे लेता हूँ? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप लाइव हैं। कभी इस तरह का जिंदगी में कोई रिकॉर्ड बनाना तो तुम जरूर जीतोगे।
एक नया रिकॉर्ड, एक नया मुर्गा।